प्रकरण 9 स्वधर्म और स्वराज्य। धर्म हेतु मरे, मरते हुए सारों को मारे, मारते मारते जीते अपना राज्य। कोई छोटा सा घर बनाना तो भी इतनी मजबूत नींव तो बनाई ही जाती है कि वह उसका भार सह सके। नींव मजबूत और घर का भार संभालने योग्य न हो तो उस नींव पर निर्मित मकान ताश के तंबू से अधिक भव्य या विशाल कभी नहीं माना जा सकता। यह बात अशिक्षित गंवार भी जानता है, परंतु किसी सामान्य मनुष्य को भी ज्ञात यह शुभ व्यवहार भुलाकर जब कोई लेखक प्रचंड क्रांति मंदिर किसी घास के तिनके पर निर्मित था, तो या तो वह पागल होता या फिर क्षुद्र प्राणी। वह इन दोनों विशेषणों में से किसी एक का भी पात्र हो तो इतिहास लेखन के पवित्र कार्य के लिए पूरी तरह अयोग्य है। बड़ी बड़ी धर्म क्रांतियों या राज्य क्रांतियों के सतही स्वरूप में वही असंबद्धता या असमानता की निरंतरता उन क्रांतियों के मूल तत्व को समझे बिना कभी भी समझ में नहीं आ सकती। अनेक चक्र और अनेक लौह मार्गों वाला कोई विशाल संयंत्र प्रचंड शक्ति से काम करता हो तो वह शक्ति किस यंत्र शास्त्रीय नियम से उत्पन्न की गई है, यह पूर्ण रीति से समझे बिना देखने वालों को आश्चर्य मिश्रित विस्मय होगा। उसे ज्ञान से प्राप्त समझ या बूझ कभी नहीं कहा जा सकता। फ्रांस की राज्य क्रांति या हॉलैंड की धर्म क्रांति जैसी अद्भुत घटनाएं जब पाठकों एवं लेखकों को अपनी भव्यता से चकित करती हैं, तब उनकी उस भव्यता में हक्का बक्का होकर पाठक की दृष्टि और लेखक की लेखनी भी उसके मूल शक्ति स्रोत को देखने दर्शाने की हिम्मत नहीं कर पाती। परंतु उस मूल शक्ति को जाने बिना उस क्रांति का वास्तविक रहस्य कभी भी समझ में नहीं आता। अतः इतिहास शास्त्र में वर्णन से अधिक मूल स्रोत को दर्शाने ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह मूल स्रोत दर्शाने हुए बहुत बार इतिहास लेखक और एक चूक करते हैं। प्रत्येक कार्य में कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ विशिष्ट और कुछ सामान्य, कुछ आकस्मिक और कुछ प्रधान कारण निहित होते हैं और उनका वर्गीकरण करने में ही इतिहास लेखक का वास्तविक कौशल होता है। परंतु कुछ इतिहासकार यहाँ भ्रमित होकर इस वर्गीकरण में आकस्मिक कारणों को प्रधान कारण का रूप दे देते हैं। किसी घर को आग लगने पर उस आग को लगाने वाले व्यक्ति को छोड़ उसके हाथों की माचिस की तीली पर सारा आरोप लादने वाले मूर्ख न्यायाधीश की तरह वह इतिहासकार भी हास्यास्पद हो जाता है। आकस्मिक कारण को ही प्रधान कारण मानकर किसी ऐतिहासिक घटना का इतिहास लिखने से उस घटना न उस कुछ कारणों से घटित हुई देखकर उस घटक और उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के लिए तुच्छ भावना उत्पन्न होने लगती है। इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं का और विशेषकर क्रांतिकारी घटनाओं का इतिहास लिखते समय उसका केवल वर्णन लिखने से उसकी समुचित कल्पना प्रस्तुत करना संभव नहीं होता, या उसका उद्गम उसके निमित्त कारण तक ही खोजकर लौट आने से भी उसका यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं होता। अतः जिसे सत्य, पक्षपात रहित और मर्मस्पर्शी इतिहास लिखना हो, उसे उस घटना और उस क्रांति की ज्वाला की नींव के कारणों का, उसके मूल तत्व में क्या तत्व थे, उसके प्रधान कारण क्या थे, इन सब का पर्यालोचन अवश्य करना चाहिए। हर क्रांति की नींच में कोई ना कोई तत्व होना ही चाहिए। इटली के प्रख्यात दार्शनिक और देशभक्त मैजिनी ने कार्लाइल लिखित फ्रांसीसी राज्य क्रांति की एक पुस्तक पर टीकात्मक लेख में कहा है, क्रांति अथवा इतिहास में मनुष्य जाति के जीवन की उठापटक होती है, इसलिए लाखों जूझते हैं, राज सिंहासन जिस कारण डगमगाते हैं।